हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास मैट्रिक की एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ ए रेशो बी इक्वल्स टू 5:8, कॉमा फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 4b रेशो 5a प्लस 7b। ये हमने मालूम करना है। तो रेशो हमारे पास ए रेशो बी जो हमें दिया गया है 5:8 दिया गया है। ये आप सेकंड स्टेप में भी कर सकते हैं कि रेशो मीन्स ए डिवाइडेड बाय बी होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू 5:8 मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि रेशो मीन्स डिवाइड के होते हैं। और क्वेश्चन में हमें फाइंड मालूम करने के लिए दिया गया 3a प्लस 4b रेशो 5a प्लस 7b। तो हमने इसी तरीके से इसको एज इट इज उतारा और उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में करा 3a प्लस 4b, वही डिवाइड का निशान लगाना है, हमने डिवाइड कर देना है 5a प्लस 7b से। अच्छा व्यूवर्स, अब आपने यहाँ पे जो करना है, डिवाइडिंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय बी। आप ए से भी कर सकते हैं, आप बी से भी कर सकते हैं, जो भी जिससे भी आप चाहें, क्योंकि दोनों वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे व्यूअर्स बी से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हम दोनों को बी से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने मालूम यही करना है, 3a प्लस 4b डिवाइडेड बाई बी, 5a प्लस 7b डिवाइडेड बाई बी। तो हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। अब मीन्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल तो वेरिएबल से हो जाएगा और डिजिट्स ऐसे के ऐसे एज इट इज रहेगा, यानी कि 3 ऐसे ही रहेगा, ए अपॉन बी हो जाएगा। तो ये आप देखें नीचे हमने करा है कि 3 एज इट इज रह गया, ए अपॉन बी हो गया, प्लस का साइन एज इट इज आ गया, 4 वेरिएबल इसी तरीके से रहा और डिजिट जो है हमारे पास 4 ऐसे ही रहा और बी अपॉन बी के इक्वल हो गया, यानी कि ये बी से हो गया, ए बी भी बी से हो गया। नीचे हम आएंगे तो 5a अपॉन बी हो जाएगा प्लस 7b अपॉन बी हो जाएगा, यानी कि ये तमाम दोनों वैल्यू से हमारे पास मल्टीपल हो गए, यानी कि डिवीजन में चले जाएंगे दोनों। तो अब हम हमारे पास जो वैल्यू कट हो सकती है वो हम काट देंगे, यानी कि बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ बी से बी कैंसिल हो गया, ए अपॉन बी नहीं कर सकता, बी अपॉन ए अपॉन बी दोबारा नहीं कर सकता, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुटअप कर देंगे। वैल्यू ए की हमारे पास जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी, हम वो वैल्यू लिखेंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या वैल्यू गिवन थी कि 5a जो है वो इक्वल है किसके, 5 के, b जो है वो 8 के इक्वल है, जो हमने डिवाइड भी यहाँ पे करा था। तो हम a की जगह पे आप 5 लिखेंगे और b की जगह पे हम व्यूअर्स 8 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में आते हैं, तो हमने यहाँ पे पुटअप करा 5a लिखा हुआ था, तो 3a लिखा था, 3a की जगह पे हमने 5 लिखा, 3 ऐसे कैसे ही रहेगा, b की जगह पे हमने 8 लिख दिया। इसी तरह 4 ये कटिंग हो गई तो 1 बच गया हमारे पास। यहाँ पे 5 का 5 उतार लिया हमने, a 5 लिखा, b जो है वो हमने उसकी वैल्यू 8 लिखी, जो a b की वैल्यू थी हमने सिंपल वहाँ यहाँ पे पुटअप कर दी। प्लस 7 जो कटिंग वैल्यू हो गई तो 7 बच गया, 7 1 7 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, बकाया वैल्यू एज इट इज़ ऐसी के ऐसे ही रहेगी। तो हम व्यूवर्स इसको करने के लिए फिर हम यहाँ पे आएंगे सिंपल। तो हम ये 15/8 हो गया हमारे पास, प्लस 4, और यहाँ पे हमारे पास डिवाइड, क्योंकि डिवाइड्स में था 25 8 प्लस 7। अब हम इसका दोस्तों एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका आप लोगों को आता है बिल्कुल, कि 25 8 है प्लस 4, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है हमारे पास, तो हम सिंपल 1 लगा लेंगे। इसी तरह 25 8 प्लस 7, कुछ भी नहीं है नीचे तो 1 लगा लेंगे इसके नीचे भी। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम दोस्तों 8 आ जाएगा इसका। हमने यहाँ पे एलसीएम लेके भी चेक करा, अगर किसी को ना परेशानी हो तो यहाँ से एलसीएम भी देख सकते हैं कि 15/8 प्लस 4/1 हो गया, फिर इसको एलसीएम ले लिया यहाँ पे 8 और 1 का, तो 8 ही हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो 8 1 8 होता है तो 15 1 15 हो जाएगा, 1 8 8 होता है तो 8 4 32, दोनों को हमने ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 47 आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों हमने यहाँ पे भी इसका भी ले लिया एलसीएम, अगर किसी को देखना हो कि कुछ भी नहीं था, नीचे 1 था तो हमने कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेते हैं हम लोग, फिर 25/8 हो जाएगा, और फिर हम इसको एलसीएम इस तरीके से लेके यहाँ पे कर लेंगे तो हमारे पास 47, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद 47 और इसका 25 प्लस 56 कर लेंगे तो ये हमारे पास 81 आ जाएगा। तो व्यूवर्स इसका हमारे पास आंसर 47/81, यानी कि 47:81 हमारे पास का आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 18.1 का ही है। तो इसमें हमारे पास पार्ट्स दिए हुए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। अब हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोस्तों हमने क्या करना है, सिर्फ हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, 2x + 5 रेशो 5, ये हमारे पास एक हो गई। दूसरा हमारे पास 2 रेशोज़ दिए गए, यानी कि 1 रेशो और ये 2 रेशो, इसका मतलब इक्वल्स टू का होता है, जो यहाँ पे हमने लगाया भी है, ठीक है। तो 3x - 2 रेशो 7, तो हमने सिंपल ये वैल्यूज़ हमने पुटअप कर दी यहाँ पे।
हम यही करेंगे जो हम करते आए, 2x+5 रेशो का हमने डिवाइड लिख दिया, डिवाइड बाय 5 हो गया, मीन्स 2 रेशो का हमने इक्वल्स टू लगा लिया, 3x-4 और रेशो का डिवाइड बाय 7 हो गया, तो हमने यहाँ पे 7 लगा लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मीन्स ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 7 जो है वो 2x+5 के साथ मल्टीपल हुआ, इक्वल्स टू का निशान ऐसे ही आया। 5 जो है वो 3x-2 के साथ मल्टीपल हो गया। तो हमने 7 2 ज़ा 14 हो गया, 14x प्लस 7 5 ज़ा 35 इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15x हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10। अब हम यहाँ पे डिजिट वालों को एक जगह पे कर लेंगे और x वेरिएबल को हम एक जगह पे कर लेंगे। तो देखें 35 यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे +10 है, -10 है, तो यहाँ पे आके ये +10 हो जाएगा। इसी तरह ये 15x है, क्योंकि x की वैल्यू को हमने एक जगह पे करनी है दोनों x को, तो ये 14 प्लस का है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 15 में से 14 गए व्यूवर्स, x बचेगा सिंपल, और 35 में से 10 गए, 10 प्लस कर देना है हमने, तो हमारे पास हो जाएगा 45। तो x का जो आंसर हमारे पास आएगा इज इक्वल्स टू 45 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमने यही कहा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब क्वेश्चन, अब इसका पार्ट 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का ही। तो व्यूवर्स बिल्कुल इसी तरीके से है पार्ट, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रोडक्ट का है, तो हम इसमें क्योंकि डबल यहाँ पे दिए गए कि 4x-3 डिवाइड बाय 5, वहाँ पे सिंपल हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसके अंदर सिंपल वैल्यू दी गई थी, कोई 2x+5 रेशो 5 दिया गया था, कोई डिवाइड में वैल्यू नहीं थी। अब यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में वैल्यू दी गई है, तो डिवाइड का मकसद ये है कि आपने डबल वैल्यूज आपके पास दी गई हैं। तो हम 4x-3 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, रेशो 3/4, फिर ये 2 रेशोस हमारे पास मौजूद होगा जिसका इक्वल्स टू होगा 4x डिवाइड बाई 3 रेशो 7/2 हो जाएगा। तो व्यूवर्स हम इसको पहले करेंगे 7x-3 डिवाइड बाई 5। अब हम इसको, आप एक फार्मूला लिख लीजिएगा यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीपल कर देंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से मल्टीपल हो जाएगी। कैसे होगी व्यूवर्स, देखें 4x-3 डिवाइड बाई 5 हमने एज इट इज लिखा, मल्टीपल कर दिया 7/2 से, फिर ये रेशो का 2 रेशो का इक्वल्स 2 आ गया, फिर ये 3/4 मल्टीपल हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू से, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4x/3 से। तो व्यूवर्स ये मल्टीप्लाई करना है आपने सिंपल, उसके बाद वही जो हम वैल्यूज हम करते हैं कि देखते हैं आपस में कट रहे हैं क्रॉस में तो काट दें, नहीं तो फिर आमने सामने मल्टीपल हो जाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल है। तो 7 4 ज़ा हम कर देंगे, दोनों वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 ज़ा हमारे पास 10 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, सिंपल x बच गया। तो ये हमारे पास व्यूवर्स आ जाएगा कि 7 4 ज़ा 28 x माइनस 7 3 ज़ा 21 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो 28 माइनस 21 इक्वल्स टू, ये डिवाइड है तो वहाँ जाके व्यूवर्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 28x, और अब इस x को हम दोनों को एक जगह पे लिख देंगे, 20x माइनस 10x इक्वल्स टू 21। तो 28 में से 10 गए तो व्यूवर्स हमारे पास 8 बच जाएंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा कि 8x इज इक्वल्स टू 21। तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ 8, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 21 डिवाइडेड बाई 8 इसका आंसर हो जाएगा x का। तो ये हमने, हमारे पास पार्ट 2 उसका हो गया। अब हम इसका पार्ट 3 करेंगे व्यूअर्स। तो पार्ट 3 के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि इसमें भी डबल रेशोज़ मौजूद हैं, तो बिल्कुल एज इट इज़ करेंगे जिस तरीके से उसको करा हमने। तो आप क्वेश्चन देखें कि x-3 डिवाइडेड बाई 2 रेशो 5x-1, 2 रेशोज़ x-1 डिवाइड बाई 3, फिर रेशो 4 डिवाइडेड बाई x+4। तो व्यूवर्स हमारे पास फार्मूला वही लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू से मल्टीपल हो जाएगी, यानी कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीपल होगी। तो हमने करा x-3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 4x+4, जो हमने कुछ पार्ट 2 में करा था वैसे ही होगा व्यूवर्स। इज इक्वल्स टू का निशान आ जाएगा यहाँ पे भी, 5x-1 ये फर्स्ट वैल्यू से ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई x-1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो कट सकते हैं व्यूवर्स हम काट देंगे। तो हमने x-1 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 ये कैंसिल हो गया। अब ये वाली वैल्यू इससे मल्टीपल हो जाएगी, तो ये 2 जो है वो 2x माइनस 3 हो जाएगा व्यूवर्स। तो हम इसको मल्टीपल कर लेंगे, तो मल्टीपल करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बचेगी हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो x-3 और x+4 इक्वल्स टू 5/3। तो x-3 व्यूवर्स आप यहाँ पे मल्टीपल कर लिएगा, क्योंकि मल्टीपल में हुआ नहीं है, चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, ये आप 2 यहाँ पे लिख लीजिएगा, जैसे 2
तो 2 हो गया 2x, और ये तो 1 ही बचा यहाँ पर, तो इसका ज़रूरत नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 2x, ये बल्कि इसको भी ऐसे ही कर लिएगा, तो ये अंदर हमने करा हुआ है कि 2, ये स्टेप डबल हो गए, लेकिन इसको मल्टीपल कर दिएगा यहाँ पे कि 2x हो जाएगा ये, और ये 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो इजिकल्स टू x प्लस 4 हो जाएगा, इजिकल्स टू 5 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया भाई, ये 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, इजिकल्स टू 5x प्लस 20 हो जाएगा, 6x माइनस 5x। अब हम x वाली वैल्यूज़ को हम एक जगह पे कर लेंगे, तो एक जगह पे कर लेंगे, उसके बाद 6x माइनस 5x एक जगह पे आ गया, इजिकल्स टू 20 प्लस 18 हमारे पास एज इट इज़ एक जगह पे मौजूद रहेगा, क्योंकि सिंपल वैल्यू है। तो 6 में से 5 गए तो हमारे पास x बच गया, इजिकल्स टू 20 और 18 38 हो गया, x इजिकल्स टू 38 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा व्यूअर्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 17 का होगा। तो व्यूअर्स हम पार्ट्स की तरफ आएंगे, तो पार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो उन पार्ट्स को हम देखेंगे। तो पार्ट्स हमारे पास व्यूअर्स ये मौजूद हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर रेशो एक्स, फिर इज इक्वल्स टू डबल रेशो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी का होल। तो हम प्रोडक्ट की तरफ वही हम जो प्रोडक्ट वाला करते हैं बिल्कुल एज इट इज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो हमने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीपल कर देना है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीपल हो जाएगी ए प्लस बी के होल से, इक्वल्स टू का निशान आ जाएगा व्यूअर्स, एक्स फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब ए माइनस बी। तो हम दोनों वैल्यूज़ को व्यूअर्स मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। मिसाल के तौर पर ए प्लस बी और ए प्लस बी दोनों स्क्वायर हो जाएंगे हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ये वाले फार्मूले से हमारा क्यूब का फार्मूला बन सकता है, तो हम इन दोनों फार्मूलों को एक जगह पे कर लेंगे। तो करने का मकसद क्या होगा, क्योंकि हम क्यूब का फार्मूला पीछे पढ़ के आ चुके हैं, एक प्लस में हो दूसरा माइनस में होता है, तो हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं और फार्मूला क्यूब का बना सकते हैं। तो ए प्लस बी हम ऐसे ही छोड़ देंगे इसको, और इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीपल ए प्लस बी का होल क्यूब डिवाइडेड ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। तो व्यूवर्स हमारे पास हम फार्मूले की तरफ आएंगे। तो फार्मूले करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्यूब में क्या मौजूद है। तो हम इसको क्यूब का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, तो हम इसको क्यूब के फार्मूले में तोड़ लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हमने इसको फार्मूले के अंदर अप्लाई कर देना है। तो ये फार्मूले के अंदर अप्लाई हो गया, और ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो हमारे पास था, ये हमने इधर लिखने के बजाय या इसके साथ मल्टीपल जो हो रहा था हम इसको नीचे ले आएंगे, क्योंकि जो चीज़ के साथ मल्टीपल होती है व्यूअर्स वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाती है, ये आप लोगों को मालूम है। तो हमने यहाँ पे लाके डिवाइड कर दी। अब ये जो फार्मूला हमारे पास बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑलरेडी जो हम एक्स से इधर लेके आए थे, तो ये दोनों आपस में कटिंग हो जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए प्लस बी इजिकल्स टू एक्स अपाउन ए माइनस बी। अब यानी कि इसके पास जो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया और वो नीचे चले गया था यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स ए माइनस बी ये से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ए प्लस बी, और यहाँ पे जो डिवाइड बचा ए माइनस बी, तो ये डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इजिकल्स टू एक्स, तो एक्स इजिकल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है 18.1 का। अब हमारे पास 7 का आखिरी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का 5 पार्ट। तो 18.1 हमारी ख़त्म भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन है 11 माइनस एक्स रेशो 8 माइनस एक्स, डबल रेशो यानी कि दिया गया है एक्स 20 माइनस 25 माइनस एक्स रेशो 16 माइनस एक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जो हम पीछे लगा के आए फार्मूला वही होगा, फर्स्ट वैल्यू आखिरी वैल्यू से मल्टीपल हो जाएगी, 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस एक्स, यही वाली वैल्यू मल्टीपल हो गई, और ये वाली वैल्यू आपस में दोनों हो जाती हैं, 8 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स। तो व्यूवर्स ये दोनों मल्टीपल होंगी, तो 11 जो है वो इन दोनों से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो देखें 11 16 माइनस एक्स फिर माइनस एक्स, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 16 माइनस एक्स हमने एज इट इज़ उतार दिया। तो ये भी इस यहाँ पे भी इस तरह होगा, 8 जो है वो इन दोनों से भी मल्टीपल होगा 25 माइनस एक्स से, और माइनस एक्स जो है वो भी इन दोनों से मल्टीपल होगा, तो माइनस एक्स 25 माइनस एक्स। देखिए 25 माइनस एक्स यहाँ पे भी आया, ये इससे भी मल्टीपल, ये दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे।
तो 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 176 हो जाएगा। 11 माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 16x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है व्यूवर्स, इसी तरह 25 को 8 से मल्टीप्लाई करा 200 हो गया हमारे पास, माइनस और ये 8x हो जाएगा, माइनस 25x और माइनस माइनस प्लस और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है व्यूवर्स, अब हम जो वैल्यूज़ आपस में माइनस हो रही हैं उनको हम माइनस कर लेंगे और बाकी वैल्यूज़ का हम आंसर निकाल लेंगे। तो माइनस देखें हमारे पास व्यूवर्स एक्स और एक्स माइनस हो रहे हैं, तो 16 और 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27x हो जाएगा। तो हमने 27x लिख लेना है इधर, और बकाया ये जो हमारे पास 200 है और माइनस 8x माइनस 25x इसको भी हम आपस में माइनस कर लेंगे, तो ये भी हमारे पास माइनस 33x हो जाएगा। ठीक है व्यूवर्स, तो अब हम इसको अरेंज करके लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर हमने पहले लिख लिया, फिर माइनस 27x यानी कि जो हमने दोनों को ऐड करा था वो, यानी कि दोनों माइनस के तो माइनस माइनस प्लस हो गए थे हमारे पास। उसके बाद हमने डिजिट कर ली, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म जिस तरह हम लोग लगाते हैं, पहले सिक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर उसके बाद डिजिट होता है, बिल्कुल सेम उसी फॉर्म में लिख दी, यानी कि हमने इसको सिर्फ अरेंज करा है। ठीक है व्यूवर्स, इसी तरह 200 माइनस 8x था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे सिंपल पहले एक्स स्क्वायर लिख दिया, इन दोनों को ऐड करा हमने क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का ही आएगा, 33x और ये प्लस 200, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर पहले फिर एक्स फिर उसके बाद डिजिट। अब हम व्यूवर्स एक्स से एक्स, क्योंकि हमारे पास ये पूरी वैल्यूज जाके माइनस में हो जाएगी, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस में होगा वो माइनस, जो माइनस में होगा वो प्लस, तो ये प्लस में था वहाँ जाके माइनस में हो गया, कैंसिल हो गई। एक्स को हम एक्स के साथ रखेंगे तो ये माइनस 27x था और यहाँ पे माइनस ये प्लस 33x हो जाएगा, तो हमारे पास 6x बच गया। इसी तरह हमने डिजिट से डिजिट को करा 176 माइनस 200, तो हमारे पास माइनस 24 बच गया, इजिकल्स टू हमने ज़ीरो लगा दिया, तो 6x माइनस इजिकल्स टू 24, एक्स हमने यहीं पे रोक लिया, 6 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24। तो व्यूवर्स हमारा ये आंसर हमारे पास एक्स इजिकल्स टू 4 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो व्यूवर्स वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों तक इसको लाजमी पहुँचाएँ। थैंक यू।